नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुरादाबाद दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आपको बता दें कि 11 बजे मूड़ा पांजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज डिप्टी सीएम दौरे पर जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मुरादाबाद के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वहीं 11 बजे मूड़ा पांजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं और एक दिवसीय दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का भी जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी तमाम विकास कार्यों की। वहीं 11 बजे मूड़ा पांजे हवाई पट्टी पर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचने के बाद तमाम विकास कार्यों का वो जायजा भी लेंगे, समीक्षा भी की जाएगी तमाम विकास कार्यों की। वहीं मुरादाबाद दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 11 बजे मूड़ा पांजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। साथ ही 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मुरादाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आज उनका दौरा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार जनपद जनपद का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आप समझिए कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी ये दौरे कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि उनका एक आज रामपुर में भी दौरा रहेगा और वहां पर मुस्लिम पसमानदा जो सम्मेलन है उसमें भी शिरकत करेंगे और सीधे तौर पर वहां पर जो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और उनको विकास कार्य जितने भी हुए हैं इस सरकार में, योगी सरकार में, उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर बताने का काम करेंगे कि सुशासन में कितना ज्यादा उन्होंने काम किया है, लोगों को रोजगार के मुद्दे भी गिनाते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ और कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि वहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनीषा, बिल्कुल अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने हमें तमाम जानकारी दी कि 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। वहीं मुरादाबाद के दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। साथ ही 11:20 पर रामपुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। तमाम कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। वहीं 11 बजे मूड़ा पांजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्नाव में दलित युवती का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया है और इसी के साथ ये आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ रेप के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के दौरान युवती घर पर अकेली थी और दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुसैन नगर के रहने वाले एक दलित परिवार की बीएससी की छात्रा घर पर अकेली थी। और जब छात्रा की छोटी बहन कोचिंग से घर पहुंची तो बहन को खून से लथपथ देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर वो चीख पड़ी और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। नजारा देखकर सब लोग दंग रह गए और सूचना पर माता पिता घर पर पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। घटना के बाद मौके पर एसपी दिनेश त्रिपाठी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गहन जांच पड़ताल शुरू की। घटना में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है और मृतका के मोबाइल नंबर की फोन कॉल्स खंगालने का काम किया जा रहा है। सर्विलांस टीम ने गांव के ही एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है और एसपी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस टीम पहुंची। गहन जांच पड़ताल की जा रही है। डॉग स्क्वाड घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एक तालाब तक जाकर रुक गया। घटना में किसी करीबी के शामिल होने की भी आशंका है और इसी के साथ मृतका के मोबाइल नंबर की कॉल्स डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। गांव के ही एक युवक को हिरासत में भी ले लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है और बताया जा रहा है कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल
कर रहे हैं और उन्होंने किया है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। मृतका युवती के परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शव के पंचनामे के दौरान मृतका के प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोट पाई जा रही है। तो इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट कहीं ना कहीं लग रहा है कि घर में घुसकर रेप के बाद हत्या की गई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने भी ये आरोप लगाया है कि हत्या से पहले मृतका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, दरिंदगी की गई और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। तो घटना के दौरान घर पर युवती अकेली थी और जब कोचिंग गई बहन घर पर आती है और देखती है खून में लथपथ अपनी बहन के शव को, तो पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखकर नजारा सभी लोग हैरान रह गए। आपको बता दें कि युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जैसे ही उसके माँ बाप घर पर पहुंचे, चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन को जानकारी दी और जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंचे, तमाम चीजों की और तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विपिन, जिस तरह से दलित युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, आरोपियों से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर में एक घर में एक युवती का नंगा अवस्था में शव मिला। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश के बाद मौके पे घटना स्थल पर 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। उसको लेकर तफ्तीश कर रही है और डॉग स्क्वाड भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि फिलहाल जो आरोपी हैं पड़ोस के ही रहने वाले हैं। परिजनों ने जो आरोप लगाया है, पड़ोस के 2 युवकों पर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल विपिन, और जिस तरह से उन्नाव में एक बार फिर से इस रेप के बाद हत्या की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि 9 महीने पहले भी एक दलित युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जमकर हो हल्ला काटा गया था, जमकर उस पर राजनीति भी हुई थी। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विशेष समुदाय को इन सब घटनाओं के लिए टारगेट किया जा रहा हो? तो बिल्कुल आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कुछ कभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी राजनीतिक क्रम में कोई मामला सामने नहीं आ रहा। फिलहाल जो घटनाक्रम है, पूरे घटनाक्रम में जो स्थानीय पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। डॉग स्क्वाड है, सर्विलांस टीम है, सारी टीमें लगाकर आरोपियों की जांच की जा रही है। जो आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं उनसे ही पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मामला खुलासा आया है उसमें प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान सामने आए हैं। इसको लेकर भी पुलिस गंभीर है और फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अगर जरूरत पड़ती है जो अन्य परिजन द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं अन्य आरोपियों पर, उनकी भी धरपकड़ जल्द की जाएगी। और बिल्कुल विपिन, और उन्नाव में दबंगों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। विपिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिन पहले की ये मामला है और इस मामले की अगर बात की जाए तो जो परिजन है अपने अपने काम से बाहर चले गए थे और जो युवती है वो बाकायदा घर में अकेली थी। उसके बाद जो है उस युवती का घर में अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है और छोटी बहन जैसे घर पहुंचती है और मामले को देखती है कि उसके बाद घटनाक्रम को देखने के बाद जो है अपने परिजनों को सूचना करती है, फिर पुलिस को फोन करती है। मौके पर डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम और भारी पुलिस बल मौके पहुंचता है। उसके बाद घटनास्थल की तफ्तीश करता है। तफ्तीश में घटनास्थल से 2 मोबाइल फोन भी बरामद होते हैं। हालांकि जो मोबाइल फोन है वो सर्विलांस से लगा दिए गए हैं, उसकी तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो पुलिस कप्तान ने बताया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य भी आरोपियों की तलाश जारी है।
ठीक है विपिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्नाव में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और दबंगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर में घुसकर किसी भी युवती के साथ वो पहले रेप करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि रेप की अभी तक केवल आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि युवती के प्राइवेट पार्ट्स में चोटें पाई गई थी, जिसके बाद रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है परिजनों ने। आपको बता दें कि इस जांच के दायरे में किसी करीबी के भी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रेप के बाद जिस तरह से हत्या की गई है युवती की, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी मामले में कई तथ्य को सामने लाने का काम किया है। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में जिस तरह से हड़कंप मच गया, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।